हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है, क्लास 10th की फिजिक्स है। तो आज 10th वालों की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की जो टॉपिक है, पहले हम आपको उसको बता देते हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। तो आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ाएंगे पहले उसको हम बता देते हैं आपको। तो चलिए, जो टॉपिक पढ़ना है उसको पहले हम आपको बता देते हैं। तो आज की हमारा टॉपिक है जो ये है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि ओल्ड साइट वार प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसको जरा दृष्टि दोष को एक और नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेस बायोपिया है। और जरा दृष्टि दोष के कारण हमको पढ़ना है आज, और यानी कि केसेस ऑफ प्रेस बायोपिया। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के कारण। और आपको और पढ़ाएंगे निवारण, यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या है, जरा दृष्टि दोष के निवारण क्या है। तो हम फर्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें जरा दृष्टि दोष, और उसके बाद पढ़ाएंगे जरा दृष्टि दोष के कारण, और उसके बाद निवारण बताएंगे जरा दृष्टि दोष के। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है उसको हम आपको पढ़ाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो ये है, ये क्या था, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टिता, यानी कि प्रेस बायोपिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है जरा दूरदृष्टिता, यानी कि इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां क्या होती हैं, दुर्लभ हो जाती हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर, ठीक है, अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इससे क्या बोलते हैं, इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, यानी कि जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि ओल्ड साइड वर्म प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, आयु में क्या कह सकते ऐसे आपको फिर से बता देते हैं कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्लभ हो जाती हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थान की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, यानी कि ओल्ड साइट ओआर क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, आपको ओआर करके फिर एक तो इसको बता देते हैं, अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं इसको कि समान नेत्र, ठीक है, समान नेत्र यानी समंजन द्वारा ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं। ठीक है, सामान्य नेत्र समंजन द्वारा ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं। इस क्षमता के कम हो जाने से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। समंजन क्षमता का यह दोष सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों में सिलियरी, ठीक है, सिलियरी पेशियों के शिथिल हो जाने या लेंस के कठोर हो जाने से उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण उत्पन्न दूरदृष्टि को जरा दृष्टि अथवा प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, समान नेत्र समंजन द्वारा, ठीक है, समंजन द्वारा ही निकट की वस्तुएं, ठीक है, वस्तु को स्पष्ट देखते हैं। इस क्षमता के कम हो जाने से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। समंजन क्षमता का यह दोष सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों में सिलियरी पेशियों के शिथिल हो जाने के, ठीक है, यानी कि शिथिल हो जाने या नेत्र के कठोर हो जाने से, नेत्र लेंस के कठोर हो जाने से, ठीक है, हो जाने से उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण उत्पन्न दूरदृष्टि को जरा दृष्टि दोष अथवा प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे जरा दृष्टि दोष क्या है, यानी कि जरा दूरदृष्टिता क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगला और पढ़ा देते हैं टॉपिक।
तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, ये है जरा दूरदृष्टिता का कारण। ठीक है, यानी कि जरा दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, यानी कि केजेस ऑफ प्रेसबायोपिया। ठीक है, यानी कि जरा दूरदृष्टिता का कारण। तो देख लीजिए आप, क्या है कि पश्चमाभि मांसपेशियों के शक्ति में, ठीक है, पश्चमाभि मांसपेशियों के शक्ति में, ठीक है, शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूरदृष्टिता दोष हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि पश्चिमी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूरदृष्टिता दोष हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, तो आगे और पढ़ा देते हैं। तो ये अगला टॉपिक क्या है, निवारण यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या है। तो ये जरा दूरदृष्टि दोष का रेक्टिफिकेशन क्या है, निवारण क्या है इसका। तो जरा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष का निवारण भी दूर दृष्टि दोष के समान उत्तल लेंस के प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष का निवारण भी दूर दृष्टि दोष के समान उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस के उपयोग से यानी कि प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष का निवारण भी दूर दृष्टि दोष के समान उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका निवारण क्या है, जरा दूरदृष्टिता का निवारण क्या है कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों, ठीक है, यानी कि बाईफोकल लेंसेस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में, ठीक है, चश्मे के ऊपरी भाग में उत्तल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों यानी कि बाईफोकल लेंसेज का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में उत्तल लेंस होता है और चश्मे के जिससे कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, देखने में सहायता, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा निचले भाग में क्या होता है, चश्मे के निचले भाग में जो होता है वो लेंस उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि जरा दूरदृष्टिता का निवारण क्या है। ठीक है, निवारण कैसे कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। दो टाइप से हमने आपको बताया है निवारण। एक बताया हमने जरा दृष्टि दोष का निवारण भी दूर दृष्टि दोष के समान उत्तल लेंस का उपयोग से किया जाता है, और हमने बताया है कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई है। आपको हमने जरा दृष्टि दोष पढ़ा दिया और निकट दृष्टि दोष बता दिया और दूर दृष्टि दोष भी बता दिया, और सब तीनों के निवारण और कारण भी बता दिए आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे सब, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है और जरा दृष्टि दोष क्या है, तो हमने सब पढ़ा दिया आपको। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बाय, थैंक यू।